This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MEMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall. खौफ और राज फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे हम मुतासिर ना हों, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ हम इसका मुकाबला करें। हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी आज़ादी देता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम जो भी इसकी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम तैयार रखें और बिला किसी खौफ व हरास के पूरी हिम्मत के साथ हम इन चीज़ों का मुकाबला करें। देखिए एनआरसी जो है ना, नेशनल सिटीज़न रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है, यानी जो कुछ भी हिंदुस्तान का शहरी है वो बहैसियत शहरी रजिस्टर करवाए अपने आप को। अब उसमें एनआरसी का जो मतलब है वो ये कि जो शहरी पैदा हुआ है तो कब पैदा हुआ, उसके वालिदैन क्या थे, वालिदैन अगर हैं तो वालिदैन 1950 के वक़्त वालिदैन की हैसियत क्या थी, 1950 से लेकर अगर 1987 तक मुझे जो मालूम है वहाँ तक अगर पैदा हुआ है तो वो हिंदुस्तानी शहरी है। 1987 से लेकर 2003 तक अगर पैदा हुआ है तो वहाँ जब तक माँ बाप में से कोई एक उसका हिंदुस्तानी शहरी होना तो शहरी है। अगर 2003 के बाद पैदा हुआ है तो उनमें से माँ बाप में से दोनों माँ बाप शहरी होना, अगर दोनों माँ बाप शहरी नहीं हैं तो एक शहरी हो तो दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना। तो ये नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीज़न रजिस्ट्रेशन में ऐसा है। हैदराबाद कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के ज़रिए आज जो इजलास मुनक़िद किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और उसके बुनियादी टेक अवेज़ या मतलब हासिल इजलास जो है मैं अगर कहूँ तो ये है कि हमें एनआरसी से जो दहशत गर्द और ये मुसलमानों पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं हम, वो करके टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। 19 लाख जो अपने शहरी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जो इनको इलीगल इमिग्रेंट कहा गया, उनमें भी उन्होंने कहा कि भाई इनमें से बहुत सारे हिंदू चले गए हैं, बहुत सारे हमारे भाई जो बाहर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आई इसलिए कि हिंदुओं को शहरियत दी। एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो बीजेपी के जो बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं जो इस तरह की बात करें, इससे मुल्क का माहौल ऐसा बन रहा है। एनआरसी तो आसाम के लिए आया है, आसाम में भी 1971 बांग्लादेश बनने के बाद जो गैर मुल्की आए हैं उनके मसले के लिए आया। उसके लिए तो 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट है कि उससे पहले जो आ गए उनको शहरियत, उसके बाद आए तो शहरियत नहीं। वो मरहला तो आसाम का एक मखसूस मरहला है, उसके लिए एनआरसी आया है। जो भी आधार कार्ड इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट है बना लें और जितने भी लोग आए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहरों में जाकर ये बात को फैलाएं और अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें। जैसे अभी बताया कि इंडिया बैतुल माल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप जाकर ये एक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। इसी तरह से हैदराबाद कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम प्लेज ए वेरी विटल रोल एज ए लीडरशिप टू कम्युनिकेट टू ऑल द बेसिक वेंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम हैदराबाद कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है। इसमें हम लोगों ने दीगर कई सारी तंजीमें जो गुलबर्गा में ज़मीनी सतह पर काम कर रही है उन सारी तंजीमों को हमने दावत दिया, मगर वो सारे हिंदुस्तान पे नाफिज होगा, अभी तो उसका इतलाक़ नहीं हुआ है। तो ये गलतफहमी है लोगों के दरमियान, और ये गलतफहमी पैदा करने वाले इक़्तिदार पर जो लोग हैं उनके चंद आदमी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का क्या ख़्याल है, दूसरों का क्या ख़्याल है, ये मैं नहीं कह सकता, मगर भाजपा के लोग कुछ लोग इस बात की अफवाह फैला रहे हैं जिससे मुल्क का माहौल ऐसा बन रहा है। हम इस मौके का बल्कि पॉजिटिव लें, इसको एक चैलेंज के तौर पे लें और इसकी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें हमारे कौम में। आज का जो इजलास हुआ उसमें एक दानिशवर किस्म के तबका इसमें शामिल था। हम इस बात को हमारे जो इलिटरेट लोग हैं उन तक भी, हमारे जो नाख़वानदार लोग हैं उन तक, वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमारे मस्जिद कमेटीज़ हैं और इसी तरह से महल्ला कमेटीज़ हैं, उनके ज़रिए से हर एक फ़र्द तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें और इस बात
को हम इसको उनको इनक्रेज करें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें, और जहाँ तक मुमकिन हो सके ऐसे अगर कुछ भी हालात हो तो हम शहर में भी मराकज़ खोलने की इंशाअल्लाह मिल्लत बैतुल माल की तरफ से भी और राब्ता मिल्लत की तरफ से भी, और जो भी NGOs हैं ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वो ओपन करके ज़्यादा से ज़्यादा हम अवाम तक पहुँच कर इस बात को पहुँचाएँगे, उनकी डॉक्यूमेंट जमा करने में और उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसका बेसिक इंटेंशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट NPR, NRC और जो भी फियर साइकोसिस है, खौफ का माहौल है, उससे दूर करने के लिए ये हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम तैयार है। विल फेस इट डेमोक्रेटिकली, विल फैसिलिटेट। हम सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट सब लोगों को फैसिलिटी मुहैया की जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। This video is sponsored by English Counting, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, Lucent Fabric Cloth Store, Shwetar Dentistry, MEM PU College, Orbis International School, and by Asian Mall.